हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास क्या होती हैं, उससे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो क्या होता है कि स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट की चारों तरफ जो स्पेस, ठीक है, तो ये मैग्नेट है हमारे पास। ये क्या हो सकती है? करंट कैरिंग वायर भी हो सकती है, कैरिंग वायर भी हो सकती है। ठीक है, तो यह है स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। मैग्नेटिक की चारों तरफ स्पेस होता है, ठीक है, वो क्या करता है? विथ इन विच influence can be experienced, can be experienced by a small force या मैग्नेट, ठीक है, या मैग्नेट। जो हमारे पास जो जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ जो हमारे पास क्या है? एक स्पेस है, ठीक है। ये जो स्पेस है वो क्या करता है? इन्फ्लुएंस ए एक्सपीरियंस ऑफ स्मॉल मैग्नेट। मीन्स एक दूसरी छोटी मैग्नेट एक्सपीरियंस करता है या एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंट बाय द स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जो हमारे पास क्या है? स्ट्रेट लाइन है, इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये जो लाइन है, ये जो हमारे पास क्या कहलाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो दिस लाइन इज नॉट ए रियल। ये लाइन हमारे पास क्या है? रियल नहीं है, बट आर द ड्रॉन टू विजुअलाइज द रियल मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास रियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको विजुअलाइज करने के लिए हम इस लाइन का यूज करते हैं। ये हमारे पास क्या है? रियल नहीं है। ये जो लाइन है या कर्व जो है, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोला है, ये रियल नहीं है, बट ये क्या करती है? विजुअलाइज करती है रियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या करती है? रियल मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करती है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी कर्व लाइन। ठीक है, क्या है? इमेजिनरी कर्व लाइन है। इमेजिनरी क्या है? कर्व है। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, वो हमारे पास क्या है? इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी कर्व है। क्या करते हैं? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। इन जो लाइन जो है, ये टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ विच gives the direction of a magnetic field. ठीक है, which gives the direction of magnetic. तो हमारे पास जो कर्व लाइन जो है, ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये हमारे पास क्या है? कर्व लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कर्व लाइन है। तो ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी कर्व। तो इमेजिनरी जो कर्व है, वो हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो द इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट एट एन पॉइंट। ये हम किसी भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो ये टेंजेंट है इसका, तो वो हमारे पास क्या करता है?
गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ए इमेजिनरी कर्व। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी कर्व। ठीक है, वो इमेजिनरी कर्व है जिसका टेंजेंट किसी भी पॉइंट के ऊपर, जिसका टेंजेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता हो, वो हमारे पास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले बात करते हैं हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जो हमारे पास मैग्नेट लिया है, हमने बताया उसके अराउंड जो स्पेस होता है, जिसके अंदर हमें उस स्पेस के अराउंड हम क्या है कि एक इन्फ्लुएंस महसूस करते हैं, जो कि हमारे पास स्मॉल मैग्नेट है, या एक फोर्स का इन्फ्लुएंस हम महसूस करते हैं। तो वो हम किसी भी पॉइंट की हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अराउंड हमारे पास जितना भी स्पेस है, ठीक है, उस स्पेस के अंदर जो ये फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वो फोर्स हमारे पास क्या है? इक्वली होता है। किसी भी इस पॉइंट के ऊपर भी बात करें, या इस पॉइंट के ऊपर बात करें, या किसी भी पॉइंट के ऊपर हम बात करें, जो इन्फ्लुएंस महसूस होता है, वो इन्फ्लुएंस हमारे पास क्या होता है? इक्वल होता है एट एवरी पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज यूनिफॉर्म इफ द सेम स्ट्रेंथ एंड सेम डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट इन द रीजन। जो हमारे पास क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम है एट एवरी पॉइंट, एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इज द रीजन इज सेम। हम मैग्नेट इस जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इक्वली है एट एवरी पॉइंट। ठीक है, और क्या है? जो डायरेक्शन जो है उसकी एट एनी पॉइंट इज द सेम। किसी भी पॉइंट पे हम जो डायरेक्शन निकालते हैं वो भी हमारे पास क्या है? सेम। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या कह सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कब होगा? ठीक है, यूनिफॉर्म कब होगा? इफ इट हैज इक्वल स्ट्रेंथ and same direction at any point। at every point कर देता हूं, at every point in the region। ठीक है, रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट की हम बात करते हैं तो प्रत्येक पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? सेम। ठीक है, क्या होगी? सेम होगी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेट पैरेलल मैग्नेटिक लाइन यूज करते हैं। ठीक है, पैरेलल हमारे पास क्या है? इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वी डिस्टेंस सेट ऑफ पैरेलल फील्ड। तो हमारे पास क्या है? ये जो जितनी भी लाइनें हैं ये इक्वी डिस्टेंस पे होंगी और पैरेलल होंगी, स्ट्रेट लाइनें होंगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट बाय द इक्वी डिस्टेंस सेट ऑफ पैरेलल फील्ड लाइन। ठीक है, तो उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड रिमेन द सेम। यूनिफॉर्म, इसके अंदर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन जो भी है, जो है उसकी ऑफ द स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड रिमेन द सेम थ्रू आउट द रीजन। इस रीजन के अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो हमेशा सेम है, और उसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसकी डिस्टेंस क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे है और पैरेलल है। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यदि हमारे पास यदि ये सरफेस है हमारे पास, या इसको हम प्लेन ऑफ पेपर ले लेते हैं, तो इस सरफेस के इनवार्ड, ठीक है, इस सरफेस के इनवार्ड का मतलब ये हमारे पास क्या टिप जो है, हमारे पास जो पेन की टिप जो है, ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो पेन हमारे पास मार्कर की जो टिप है, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऐसे जाता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, क्या है, इनवार्ड है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवार्ड है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड द सरफेस। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट, ठीक है, ये क्रॉस से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्रॉस जो हमारे पास क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनवार्ड द सरफेस, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, इनवार्ड द सरफेस है हमारे पास, ठीक है, क्या है, इनवार्ड द सरफेस, वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनवार्ड द सरफेस, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। अब हमारे पास ये पेन की टिप है, ये आउटवार्ड है, ये हमारे पास प्लेन ऑफ सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और उससे हमारे पास क्या है, ऐसे क्या है, आउटवार्ड हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारे पास क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डायरेक्शन इज आउटवार्ड टू द सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आउटवार्ड द सरफेस, सरफेस के आउटवार्ड है हमारे पास, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर है सरफेस के, और ये हमारे पास क्या है, इनवार्ड द सरफेस, विच शो द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डायरेक्शन इज इनवार्ड द सरफेस, सरफेस के इनवार्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड inside the long solenoid carrying current is uniform magnetic field। हमारे पास हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एक सोलेनॉइड, तो हमारे पास जो सोलेनॉइड होता है, जिसके अंदर करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है, वो हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये तो हमने बात की थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज नॉन यूनिफॉर्म इफ इट हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड डिफरेंट डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। क्या किसी भी पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज नॉन यूनिफॉर्म ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। कब होगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, एक ठीक है, हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ, इट हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ एट डिफरेंट पॉइंट, इन द रीजन, ठीक है, इन द रीजन। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर हम किसी भी पॉइंट की हम बात करते हैं, उस पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखते हैं, तो वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, किसी अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग स्ट्रेंथ होगी। तो इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेरी एट ए
डिफरेंट पॉइंट इन द रीजन, अलग अलग पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो उसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और डायरेक्शन है वो वेरी करती रहती है। ठीक, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, नॉन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, उसको हम किससे, कन्वर्जिंग लाइन से या डाइवर्जिंग लाइन से या अनइक्विस्पेस्ड फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो लाइनिंग है हमारे पास क्या है, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, कन्वर्जिंग लाइनें। कन्वर्जिंग लाइन हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, जैसे ये है, एक ये होगी, एक फिर ये होगी, ठीक है, ये होगी, ये होगी, एक ये होगी। क्या है, इनकी सभी की डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, अनइक्वी डिस्टेंस पे है। तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसी तरह मैं बात करता हूं करो लाइन की, हमारे पास ठीक है। तो इसके अंदर देखो, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कुछ है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह ये है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन इक्वी डिस्टेंस पे, अनइक्वी डिस्टेंस, अनइक्वी स्पेस पे हमारे पास क्या है, लाइनें हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अनइक्वी डिस्टेंस या इक्वी स्पेस फील्ड लाइन आर रिप्रेजेंट द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय द क्लोजली स्पेस्ड लाइन। जैसे ये हमारे पास क्या क्लोजली स्पेस्ड लाइन है, तो यहाँ हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लाइनें हैं वो क्या है, जो जिसकी स्पेस जो है क्लोजली स्पेस्ड लाइनें हैं, वहां पे तो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमारे पास क्या होगी, क्लोजली स्पेस्ड लाइन होगी। और ये हमारे पास क्या है, स्कैटर्ड लाइन है, ठीक है, वाइडली स्पेस्ड लाइन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो वीक होगी, ठीक है। स्कैटर्ड लाइन में या वाइडली स्पेस्ड लाइन हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। और क्लोजली स्पेस्ड लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेट, ठीक है। जो बार मैग्नेट होता है हमारे पास, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। ये तो हमारे पास थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास क्या होंगी, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड, ठीक है। कि हमारे पास जैसे ये बार मैग्नेट है, तो ये बार मैग्नेट के अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होगी, कंटिन्यूस है और क्लोज कर्व, ठीक है। क्या होती है, क्लोज कर्व होती है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास साउथ है, ये नॉर्थ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, साउथ है, नॉर्थ। तो हमारे पास एक ही लाइन ड्रा करके बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड कर्व ट्रैवल, ठीक है, क्लोज्ड कर्व में होती हैं, विच इज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं एंड साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल इन साइड द मैग्नेट। मैग्नेट के इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती हैं और मैग्नेट के आउटसाइड में
ये नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस एंड क्लोज कर्व में ट्रेवल करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कर्व, पहली है कंटिन्यूअस एंड कर्व, कॉन्टिन्यूअस एंड कर्व होती है हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, चलो इस पॉइंट पे हम बात करते हैं। ठीक है, क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इस पॉइंट के हम कोई भी टेंजेंट दिया, ये पॉइंट है हमारे पास, कोई भी एक पॉइंट ले लो इसमें से। ठीक है, इसके हम मान लीजिए ये टेंजेंट ड्रा किया है। ठीक है, तो ये इसके टेंजेंट हमने ये जो ड्रा किया, तो ये हमारे पास क्या बताता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कराओ गिव द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या डायरेक्शन है उस पॉइंट के ऊपर जहां से हमने टेंजेंट ड्रा किया है। तो टेंजेंट हमारे पास जो ड्रा किया है वो टेंजेंट हमें बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उस पॉइंट की। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, टू मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, हमारे पास जो दो, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, ये कह सकते हो डू नॉट क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर या इंटरसेक्ट भी कह सकते हो उसको। तो हमारे पास क्या है कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। क्यों? क्योंकि इफ दे क्रॉस, यदि ये क्रॉस करती हैं, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से हम यदि टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो ये टेंजेंट ड्रा किया और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट हमने ये ड्रा किया, तो ये दोनों हमें क्या बताएंगे, ये हमें इसकी डायरेक्शन बताएंगे कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या है, किसी पॉइंट के ऊपर जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या क्रॉस ईच अदर करती हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएंगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। एक सिंगल पॉइंट के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो वाइडली स्पेस्ड फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द वीक मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने बात की थी नॉन यूनिफॉर्म में, तो हमारे पास जो वाइडली स्पेस्ड फील्ड जो होता है, वाइडली स्पेस्ड फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास वाइडली स्पेस्ड है, जैसे ये हमारे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक ये। तो ये लाइनें हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, वीक। ठीक है, और क्लोजली स्पेस्ड लाइन है, जैसे ये हमारे पास क्या है, क्लोजली स्पेस्ड लाइन है।
तो क्लोज्ड स्पेस लाइन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वाइडली स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द वीक मैग्नेटिक फील्ड एंड क्लोजली स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमारे पास क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायलेट लेटरली। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है लेटरली क्या हो जाती है? फैल जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडली, लॉन्गिट्यूडली क्या होती है? सिकुड़ जाती है। ठीक है, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो लेटरली क्या करते हैं? डायलेट करती है, फैल जाती है, और लॉन्गिट्यूडली क्या होती है? सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये हमारे पास क्या है? रियल नहीं है। अब फिर कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं जो ये हमारे पास क्या है? रियल नहीं है, ये केवल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, ऑफ रियल मैग्नीट्यूड। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड, जो रियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस रियल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए या विजुअलाइज करने के लिए हम इन लाइंस इन कर्व का हेल्प लेते हैं। that curve line are not a real line that are used to represent या visualize the magnetic field strength। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी। तो हमने पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पढ़ चुके हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी जनरली डिसकंटिन्यूअस, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी वो डिसकंटिन्यूअस होती थी। ठीक है, वेयर एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस एंड मेक ए क्लोज कर्व। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कंटिन्यूअस है और एक क्लोज कर्व के अंदर ट्रेवल करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं वो डिसकंटिन्यूअस। तो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट एग्जिस्ट विद इन द चार्ज कनेक्टर। कोई चार्ज कनेक्टर है उसके अंदर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें नहीं होती, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट विद इन द बॉडी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, यदि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मैग्नेट की बॉडी है, तो मैग्नेटिक की बॉडी के अंदर हमारे पास क्या है? क्योंकि ये मैग्नेटाइज बॉडी है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइनें एग्जिस्ट करती है। इसी तरह हम कोई कंडक्टर लेते हैं, उस कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है तो वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बाहर एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें एग्जिस्ट नहीं करती, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास क्या है? किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वेयर हैज मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो इन द मैग्नेट। क्या है? हमारे पास किसी भी कंडक्टर की हम बात करते हैं, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन हम बात करते हैं मैग्नेट की, तो मैग्नेट के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होती हैं, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्या है? वहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, लाइनें जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या थी? प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो फ्लोटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट बार मैग्नेट। क्या है? फ्लोटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। जो हमारे पास बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम कैसे प्लॉट करें? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक बार मैग्नेट लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बार मैग्नेट हम लेते हैं। उस बार मैग्नेट के अराउंड हम क्या करते हैं? आयरन फिलिंग्स। ठीक है, ठीक है, जो हमारे पास आयरन फिलिंग्स होते हैं, स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स हैं, उसको हम क्या रख देते हैं? तो वो उसको हम इसके चारों तरफ रख देते हैं। तो चारों तरफ रख देने के बाद हमारे पास क्या है कि उनकी एक स्पेशल अरेंजमेंट हो जाती है। आयरन फिलिंग्स की एक स्पेशल अरेंजमेंट हो जाती है। जो स्पेशल अरेंजमेंट जो होती है
वो हमारे पास क्या होती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उन्हीं के बेस पे हमारे पास एक आइडिया आया है कि हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हम यदि बाहर मैग्नेट की हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करनी है तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक स्मॉल मैग्नेटिक कंपास ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक स्मॉल मैग्नेटिक कंपास ले लेते हैं। ठीक है, उस जैसे हमारे पास ये मैग्नेट बाहर मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस मैग्नेटिक कंपास को इसके नॉर्थ पोल के पास रख देते हैं। ठीक है, इसके नॉर्थ पोल के पास रखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास का जो साउथ पोल है, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास का जो साउथ पोल है वो इस मैग्नेट के पास में होगा और नॉर्थ पोल है वो दूर होगा। ठीक है, तो उन दोनों के ऊपर हम क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। ठीक है, मार्क करने के बाद एक और मैग्नेटिक कंपास लेते हैं, इस मार्क के ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, रखते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, ऐसे रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे इसका साउथ पोल होगा, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल होगा। इसको भी हम मार्क कर देते हैं डॉट से। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर इसके आगे यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल कंपास रखते हैं, मैग्नेटिक कंपास रखते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर तो उसका साउथ पोल तो इस पॉइंट के ऊपर होगा और नॉर्थ पोल हमारे पास ऐसे हो, यहाँ पे होगा, ये इसका नॉर्थ पोल। इसी तरह हम आगे इस चीज को रिपीट करते जाते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हम कंपास रखते हैं, तो ऐसे कंपास रखते हैं तो ये उसका साउथ पोल जो है इस पॉइंट पे होगा, नॉर्थ पोल जो है वो इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, इस तरह से हम, ठीक है, फिर हम यहाँ इस पॉइंट ड्रा कर देते हैं। फिर इस पॉइंट के ऊपर एक और मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो ये उसका मैग्नेटिक कंपास का साउथ पोल हो जाएगा और ये उसका नॉर्थ पोल हो जाएगा। फिर इस पर पॉइंट ड्रा कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे ये उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो इस तरह से हम जब पॉइंट ड्रा करते हैं और उस सभी पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो मिलाने के बाद हमारे पास जो कर्व बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी हमारे पास। क्या होगी, जो इस प्रोसेस को जब हम कंटिन्यू यूज करते हैं, फॉलो करते हैं तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोल हमने इसको फॉलो किया है, ये फॉलो किया है तो हमारे पास क्या है, जो हमने क्या किया है कि मैग्नेटिक कंपास को हमने लिया है, स्मॉल मैग्नेटिक कंपास को लिया है, तो उस कंपास के अपने पोजीशन के ऊपर क्या है, जहां उसकी साउथ और नॉर्थ पोजीशन थी उस पोजीशन के हमने डॉट यूज किए हैं और फिर उन डॉट को हमने क्या किया है, जो डॉट मार्क किए थे उस डॉट मार्क को हमने क्या कर दिया, मिला दिया है। तो मिलाने के बाद जो हमारे पास जो सभी पॉइंट को मिलाने के बाद हमारे पास क्या है कि स्मूथ कर्व मिला है। ठीक है, हमें क्या मिला है कि स्मूथ कर्व मिला है। ठीक है, वो जो स्मूथ कर्व जो है या जो मैग्नेटिक कर्व जो है आर ऑर्गेनाइज्ड इन द सेम मैनर ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, इस मैनर में हमने क्या है, मैग्नेटिक कंपास को अरेंज किया है। ठीक है, जिससे हमने क्या किया है, ये मैग्नेटिक कर्व मिला है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कर्व जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन द प्लेन ऑफ द सरफेस, बट एक्चुअली सच लाइन एग्जिस्ट ऑल द अराउंड ऑफ मैग्नेट। ठीक है, ये हमने प्लेन ऑफ द सरफेस, हमारे पास सरफेस का प्लेन है उसके ऊपर हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, जिसने हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कर्व को रिप्रेजेंट किया है। मैग्नेटिक फील्ड कर्व किसका, इस बार मैग्नेट का। और ये कर्व इस पेपर प्लेन के ऊपर ही नहीं होता, ये जो हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के चारों तरफ ऐसे ही कर्व में लाइनें होती हैं जिसको हम 3 डायमेंशनल शेप कहते हैं। कि हमारे पास बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट की 3 डायमेंशनल शेप के में हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होती हैं, कर्व शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होती हैं। ये हमारे पास क्या है, प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। हम किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे किसकी वजह से, बार मैग्नेट की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट
filled at a point due to bar. बार मैग्नेट की वजह से हमारे पास क्या है, किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एक्सटेंड ऑन आइदर साइड। जैसे हमारे पास बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल की जो है उनको हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस लाइन को किसी भी साइड में एक्सटेंड कर दीजिए, या इस साइड में एक्सटेंड कर दो या इस साइड में एक्सटेंड कर दो, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन करते हैं। जो लाइन को हमने इस साइड में एक्सटेंड किया तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन कहेंगे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एट द पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट। ये हमारे पास इसका सेंटर है, इस सेंटर के थ्रू हमारे पास कोई भी, ठीक है, लाइन पास होती है और इस लाइन के ऊपर हमारे पास क्या होता है, कोई पॉइंट है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी हम फाइंड आउट करते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। हमने क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। लास्ट जो हमारे पास वीडियो था उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने पता भी किया था कि हमारे पास ये जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है जिसको हम एक्सियल लाइन बोल रहे हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस होता है और ये हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। तो हम इसको इक्वेटोरियल लाइन, तो हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, ठीक है, एक्सियल लाइन के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेट अस टेक ए बार मैग्नेट, ठीक है, एक बार मैग्नेट लेते हैं हम, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए बार मैग्नेट। ये हमने बार मैग्नेट ली है जिसकी लेंथ क्या है, 2L। इस मैग्नेटिक लेंथ क्या है, ठीक है, हमने क्या लिया है, एक बार मैग्नेट ली है हैविंग द लेंथ 2L, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, 2L है। O इज द पॉइंट, मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। और QM इज द पोल स्ट्रेंथ, QM इज द पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ ईच पोल। प्रत्येक पोल की जो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ है वो हमारे पास क्या है, QM। नाउ वी मीट द S and N pole with a line and extend it on either side. Now consider a point on that line P. अब इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया है, ठीक है, which is far from unpole, जो अनपोल से दूर है, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड O इज R, जो मिड पॉइंट जो है मैग्नेट का, उस मिड पॉइंट से और इस P पॉइंट के बीच में जो हम डिस्टेंस है इसकी, वो डिस्टेंस क्या है, R, क्या है, R डिस्टेंस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी P के ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल की वजह से भी होगी और साउथ पोल की वजह से होगी। तो पहले हम किसकी वजह से निकालते हैं, नॉर्थ पोल की वजह से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल की वजह से हमारे पास हो जाएगी, नॉर्थ पोल लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल। इस नॉर्थ पोल के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है, ठीक है, वो हो जाएगा। तो वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 4 पाई है। और QM
जो हमारे पास ये जो P हमने पॉइंट लिया है, इसके ऊपर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एज ए नॉर्थ पोल है। क्या है? एज ए नॉर्थ पोल है और यूनिट नॉर्थ पोल है। ठीक है, क्या है? यूनिट नॉर्थ पोल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या नॉर्थ पोल है और वो भी कैसे, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो यूनिट है। तो यूनिट है तो हम क्या ले लेंगे? केवल क्यू हम लेंगे, उसकी तो इसकी तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यूनिट है ये। ठीक है, क्यू हम अब हमारे पास क्या है? आर के, तो आर यहाँ से यहाँ तक क्या है और यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी? आर माइनस ये 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हमारे पास क्या है? एल है। तो आर माइनस एल का उसके ये हमारे पास हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ पोल वो क्या हो जाएगी? म्यू नॉट 4 पाई। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है? यूनिट नॉर्थ पोल है। तो Q1 अपॉन, अब यह डिस्टेंस क्या होगी? R तो ये है, L ये है, तो R प्लस L के ये हो जाएगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू बार मैग्नेट, ड्यू टू बार मैग्नेट बी ए हमारे पास क्या है? नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? B1 माइनस BN माइनस BS। BN हमारे पास क्या है? म्यू नोट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस म्यू नोट अपॉन 4 पाई QM R प्लस L का होल। अब इसमें से हमारे पास क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM कॉमन है, तो 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे? देखो, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आर माइनस एल प्लस आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस 2RL। ठीक है, फिर ये लेंगे। ठीक है, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2RL। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इनको तो ये माइनस माइनस की टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। जो अंदर हमारे पास बचेगी वो हमारे पास क्या बचेगी? इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ये तो हमने ओपन फार्मूला लेगा था, फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ उसको। डायरेक्ट करने के बाद इसका एलसीएम लेते हैं तो BA बराबर है म्यू नोट 4 पाई QM। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2L। ठीक है, 2RL बचेगा, माइनस है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस इसका माइनस ऊपर करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। तो ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस का 2R। तो L से L ये हमारे पास क्या बचेगा? म्यू नोट 4 पाई QM। ये हमारे पास क्या? 2RL और 2RL, 4RL तो 2R 2L में लिख देता हूँ अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास QM इंटू 2L क्या होता है? QM इंटू 2L हमारे पास क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? QM इंटू 2L हमारे पास क्या होता है? M के बराबर होता है, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो वो हम लिख देते हैं QM और 2L की जगह, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 2MR बच जाएगा। ठीक है, तो BA इक्वल टू म्यू नोट
अपॉन 4 पाई इंटू क्या बचेगा, एक तो QM ये और 12, तो 2RM अपॉन R स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, क्या है ये बचेगा। और ये अलोंग क्या हो जाएगा, अनपी, क्या हो जाएगा अलोंग अनपी। अलोंग अनपी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल के R माइनस L हमारे पास जो डिस्टेंस है ये अनपी की डिस्टेंस। ठीक है, अलोंग, इसलिए अलोंग अनपी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो L है, L क्या है, ये कि स्मॉल मैग्नेट है। ठीक है, इफ द मैग्नेट इज वेरी स्मॉल लेंथ, हमारे पास मैग्नेटिक की जो मैग्नेट ये हमारे पास क्या है L ये है, तो इफ द मैग्नेट इज वेरी स्मॉल लेंथ देन L स्क्वायर, ठीक है, देन L स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन R। यदि हमारे पास मैग्नेट की जो लेंथ है वो वेरी स्मॉल है तो उस केस में L स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर। R स्क्वायर हो जाएगी तो हम L को क्या कर देंगे, ओमिट कर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगी, सॉरी ये हमने ये P पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, BA इक्वल टू म्यू स्क्वायर 2RM अपॉन 4 पाई R स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, R4, और R से R कट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू अपॉन 4 पाई 2M R की क्यूब। तो BA नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2M अपॉन R की पावर क्यूब। ये हमारे पास क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, एट पॉइंट P हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, अलोंग SM। ये हमारे पास S था, ये हमारे पास था, तो SM की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हमारे पास होगी द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग SN एक्सटेंडेड, क्योंकि SN को हमने एक्सटेंड किया है तो इसलिए उसकी डायरेक्शन होगी, ये भी कह सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वही हमारे पास क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये तो हमारे पास था नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। एक्सियल लाइन के ऊपर हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड था, जिसको मैं यहां लिख रहा हूं BA इक्वल टू म्यू नॉट ओन 4 पाई 2M R की क्यूब। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या होगा। ये तो एक्सियल लाइन के ऊपर निकाला था, किसके ऊपर था हमारे पास, एक्सियल लाइन के ऊपर। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे बात करते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन हमारे पास क्या होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक बार मैग्नेट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट है, इसका ये सेंटर है, जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है 2L लेंथ की हमारे पास बार मैग्नेट है, लेंथ है। इस केस मिड पॉइंट के जो परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है ये हमारे पास क्या इक्वेटोरियल लाइन है, और इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमारे पास कोई पॉइंट P है, ये P पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या निकालना है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, लेट P इज द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, एट डिस्टेंस R। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, R डिस्टेंस। ठीक है, R डिस्टेंस पे है, ये हमारे पास क्या है, R डिस्टेंस पे है। ठीक है, R डिस्टेंस पे है तो हम इसको, ये हमारे पास साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो इस साउथ पोल से इसको मिला देते हैं, नॉर्थ पोल से इसको। ठीक है, और ये हमारे पास ये, तो ये हमारे पास क्या 12 है ये लेंथ,
तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, अल ये हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, अल हो जाएगी, और ये लेंथ क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस अल स्क्वायर अंडर द रूट। इसी तरह यहाँ आर स्क्वायर प्लस अल स्क्वायर अंडर द, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगी। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमने, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले हम निकाल लेते हैं नॉर्थ पोल की, फिर निकाल लेते हैं साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, बी एन इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है। पी के ऊपर हमारे पास जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, पी के ऊपर हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। पी के ऊपर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक जो है वो नॉर्थ पोल है, और यूनिट है नॉर्थ की जो स्ट्रेंथ है उस पोल की वो क्या है, यूनिट है। और यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो Q1, दोनों की सेम स्ट्रेंथ है। यहाँ पे हमारे पास जो पीक पॉइंट के ऊपर जो पोल है वो हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल है, और उस पोल स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, यूनिट है, यूनिट पोल स्ट्रेंथ, यूनिट नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, यहाँ पे है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर द रूट और होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, एट अलोंग अनपी, अलोंग अनपी, अलोंग अनपी है। तो ये हमारे पास एनपी है, तो ये हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी इसकी, ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास बी एन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ पोल। क्यू एम अब ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, अलोंग पी एस, ठीक है, अलोंग पी एस। अन पी का मतलब अन से पी की तरफ, तो इस तरफ, और पी एस का मतलब पी से एन, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू साउथ पोल बी एस, ये इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनका साउथ पोल पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल पी बी एन, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल मेक एन एंगल 2 थीटा, ठीक है। जो हमारे पास बी एन मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल की वजह से, और बी एस जो मैग्नेटिक फील्ड है साउथ पोल की वजह से, ये दोनों क्या है, एंगल 2 थीटा बनाते हैं। तो एंगल 2 थीटा बनाते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट होगा बी ई, ठीक है। तो बी ई इसका निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ई, इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी एन का स्क्वायर प्लस बी एस का स्क्वायर प्लस 2 बी एन एस कोस थीटा, यही होगा। थीटा की अब हमारे पास क्या है, थीटा एंगल 2 थीटा है, तो 2 थीटा वो होल अंडर द रूट, पूरे का अंडर द रूट। अब हमें पता है, देखो बी एन और बी एस क्या है, बी एन इक्वल टू बी एस, दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं, दोनों की वैल्यू एक, किसी एक की वैल्यू पुट कर दो, तो बी ई इक्वल टू बी एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस 2 बी एन स्क्वायर कर देता हूँ कोस 2 थीटा, ठीक है, अंडर द रूट। अब बी एन हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बी एन स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बी एन
स्क्वायर प्लस 2bn स्क्वायर कोस 2 थीटा अंडर द रूट, यहाँ से हमारे पास क्या है 2bn स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस कोस 2 थीटा है, कोस 2 थीटा ये है हमारे पास, ठीक है। कोस 2 थीटा हमारे 1 प्लस कोस 2 थीटा हमारे पास क्या होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस के थीटा। हमारे पास 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस के थीटा होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं 2bn स्क्वायर, कैपिटल N है भाई ये, ठीक है, कैपिटल N है, हर जगह कैपिटल N है। तो bn स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 4 स्क्वायर अंडर द रूट खत्म हो जाएगा, अंडर द रूट खत्म होगा तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, अंडर द रूट खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2bn कोस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 2bn कोस थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक, ठीक है। तो अब हमारे पास कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हम कोस थीटा निकालते हैं, ये एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो ये और ये लाइन जो है इसकी एक्सियल लाइन क्या पैरेलल है, ये इसके है, ये एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ से कोस थीटा निकाल लेते हैं, कोस थीटा यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास क्या है अल, हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस अल स्क्वायर, ठीक है, ये है हमारे पास। अब कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो bn की वैल्यू पुट करते हैं, bn की वैल्यू हमारे पास क्या है म्यू नॉट 4 पाई इंटू QM R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और कोस थीटा की वैल्यू हो गया, कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं इंटू L अपॉन अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू QM R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक पावर ये है और हाफ पावर ये है, तो ये हमारे पास क्या डेढ़ पावर हो जाएगी, डेढ़ पावर को हम क्या लिखेंगे 3/2, ठीक है, 3/2 लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारे पास। और इसको हमने अल भी इसके अंदर है, अल भी है हमारे पास ये अल, ठीक है, ये अल भी है हमारे पास और एक 2 भी था हमारे पास, 2 भी था हमारे पास, ये 2 हमने लेके नहीं चले, हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ और यहाँ भी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस 2 को मैं यहाँ ले जाता हूँ 12 कर देता हूँ, ठीक है। ये जो 2 था 2bn, 2 तो यहाँ फिर bn की वैल्यू हमने पुट की, फिर cos थीटा की अल ये वैल्यू पुट की, ठीक है। तो 2l को मैं ले गया। अब अब हमारे पास जो है QM इंटू 2l इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या होगा QM इंटू 2l इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा हमारे पास m। तो हम QM 2l की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड BE हमारे पास क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हम अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, वो होल पावर 3/2 जो हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मैग्नेट क्या है समान है, इफ द मैग्नेट इज स्मॉल देन तो L स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर। तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P
इक्वल टू 4 पाई हम अपोल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 3/2 से 2 कैंसिल, तो आर की पावर क्या बचेगी 3 बचेगी, आर की पावर 3 बचेगी। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ओ एट इक्वेटोरियल लाइन। ये हमारे पास क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड। तो हम पोजीशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट पी ऑन द एक्सियल लाइन इज आल्सो नोन एज, जो एक्सियल लाइन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन बोल देते हैं। जो हमारे पास पी जो है एक्सियल लाइन के ऊपर था तो उसको हम एंड ऑन पोजीशन बोल देते हैं, और पी हमारे पास क्या है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है तो इसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोल देते हैं। और यदि हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो है एट इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन, तो हमारे पास जो एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, डबल ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन। मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन इज डबल ऑन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डबल है। ये देखो बी यू 4 पाई सेम है, हम आर क्यूब सेम है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई है, तो ये हमारे पास जो एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है ये डबल है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।